धृतराष्ट्र ने अपना 100 बच्चा क्यों खो दिया? जब जब महाभारत की बातें आती है, अक्सर ये दिखाया जाता है, ये जो घटना होती है, आंखें अक्सर नम हो जाते हैं। ये देख कर कि धृतराष्ट्र के 100 बच्चे थे, लेकिन 100 के 100 मारे गए। ऐसा क्यों? क्या धृतराष्ट्र को कोई कर्मों की सजा मिली थी? क्या आप सभी जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या था जो धृतराष्ट्र को 100 बच्चे उनके आंखों के सामने मारे गए और धृतराष्ट्र जो है अभी तक जिंदा था? तो अगर जानते हैं तो कमेंट्स कीजिए, नहीं जानते हैं तो चलिए मैं बताती हूँ। महाभारत का युद्ध, कुरुक्षेत्र का युद्ध जो था शुरू हुआ और खत्म भी हो गई। पूरे धरती जो है खून से लथपथ हो गया। उसी समय जो महाराज धृतराष्ट्र थे वो पूरी तरह से टूट चुके थे, उनकी आंखें नम हो चुकी थी और उसने रोते हुए श्री कृष्ण के पास पहुंचा और श्री कृष्ण से बोला, प्रभु मैंने ऐसा कौन से पाप किया था जिस पाप के चलते आज मेरे 100 पुत्र थे और 100 पुत्र मेरे आंख के सामने मारे गए। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, उनकी पीड़ा सुनी और कहा कि महाराज ये कोई दुखद घटना नहीं। आपको बता दें कि आज से 50 जन्म पहले आपने शिकारी था और आपने एक चिड़िया को निशाना बनाया और उस चिड़िया आपकी निशाना चूक गई और चिड़िया उड़ गई और आपने गुस्से में आकर के जो है उस चिड़िया के 100 बच्चे को मार डाला। आज यही पाप के कारण आपके सामने जो है आपके 100 पुत्र मर गए, मरण अवस्था में। तो महाराज धृतराष्ट्र ने कहा कि प्रभु ये जो पाप था मैंने 50 जन्म पहले किया था, लेकिन उसकी सजा अब क्यों? तो श्री कृष्ण ने कहे कि ये कर्म है, ये कर्म है महाराज, क्योंकि आपने इसके पहले जन्म में बहुत से पुण्य अर्जित किया था, बहुत से पुण्य कमाया था। यही पुण्य की वजह से जो है आपको इस जन्म में 100 पुत्र मिले, ताकि आप अपने कर्म का पूरा फल भोग सके। तो याद रखिएगा, यही कारण है कि मतलब धृतराष्ट्र ने अपने 100 बच्चे को अपने आंखों के सामने युद्ध में मारते हुए देखे और उनके सामने मर गए। तो याद रखिएगा कि ये कर्म है, आप जैसा कर्म कीजिएगा आपको वैसा फल मिलेगा। इस जन्म में मिले या अगले जन्म में मिले या कोई भी जन्म में मिले, आपको जरूर मिलेगा। इसलिए कोई भी कर्म करने से पहले आप सोच ले कि ये कर्म है, ये कर्मा है, लौटकर जरूर आता है और आपको इसकी सजा मिलेगी। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, अच्छा फल पाइएगा, और बुरे कर्म करेंगे तो आपको बुरा फल मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। जो कर्म अपने भगवान को, श्री कृष्ण को, भगवान राम को, माता सीता को नहीं छोड़ा, यह हमारे तुच्छ मनुष्य हैं, उन्हें क्या छोड़ेगा। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। इसलिए कहा जाता है कि कर्म करने से पहले 100 बार सोच ले कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि इसका पूरा फल आपको जरूर मिलेगा। तो यही बात थी कि आप सभी जानते थे कि धृतराष्ट्र ने अपने 100 बच्चा क्यों खो दिया? नहीं जानते थे ना? तो मैंने आपको बताया कि धृतराष्ट्र के पापों की सजा मिली। वो जो पाप किए थे पहले 50 जन्म पहले, उनकी सजा उन्हें इस जन्म में मिला। तो आप सभी जानते नहीं थे, तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जितने भी लोग जानना चाहते हैं शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही महाभारत की कहानी से सुनने के लिए रहस्य बातें जो हैं, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।